The Maharaja's anxiety reached a fever pitch. Fever pitch means a state of extreme excitement. So when there remained just one tiger to achieve his tally of 100, tally means total. जब उसके मतलब जो गिनती थी टाइगर की गिनती 100 पूरी करने में केवल एक ही मतलब टाइगर रह गया था, तो महाराज की चिंता फीवर जो है फीवर पिच मतलब उत्तेजना की चरम सीमा के स्तर पर पहुंच गई. वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट. All through the day and night, he kept on dreaming of killing the 100 tigers, 100 tiger only. Uh, by this time, the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom. जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी ख़त्म हो चुकी थी. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. तो टाइगर्स का कहीं पर भी पता लगाना असंभव हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. हालांकि केवल एक ही और टाइगर चाहिए था. इफ़ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट. यदि वह एक और बाघ को मार लेता है तो उसे कोई खतरा ना रहता. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. वह बाघों का शिकार पूरी तरह से त्याग देगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. परंतु उसे आखिरी बाघ से के प्रति बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि यही कहा गया था. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने प्रिडिक्ट किया था कि 99 तो वो मार सकता है, लेकिन 100th टाइगर जो है उसके टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता थी. तो ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. स्वर्गीय जो मुख्य ज्योतिषी ने भी यही कहा था. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ 100th. 99 टाइगर्स को मारने के पश्चात भी महाराजा को 100वें से सावधान रहना चाहिए. ट्रू इनफ, बिल्कुल ठीक. द टाइगर वॉज अ savage. Savage means cruel, uncontrolled. द टाइगर वॉज अ savage beast आफ्टर ऑल. आखिरकार जो टाइगर है वो एक हिंसक पशु होता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. वेरी ऑफ इट मीन्स कॉशियस ऑफ इट. उससे सचेत रहने की आवश्यकता है. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. परंतु वह जो 100वां टाइगर है वो मिलेगा कहाँ. बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द 100 टाइगर दैट ही कुड किल. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. मतलब कि जो जीवित जीवित टाइगर को ढूंढने की अपेक्षा जो टाइगर का दूध प्राप्त करना मतलब अधिक आसान था. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. ग्लूम इन सैडनेस. इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गया. बट सोन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. डिस्पेल्ड मीन्स रिमूव्ड. तो परंतु जल्दी ही वह खुशी भरा समाचार आया जिसने उस उदासी को दूर कर दिया. In this, in his own state, she began to disappear frequently from a hillside village. उसके खुद के प्रांत में पहाड़ी के पास बसे गांव में से भेड़ें गुम होना शुरू हो गई. It was first ascertained. Ascertained means find out. सबसे पहले ये find out किया गया कि that this was not the work of खादर मियाँ साहब और वीरसामी नायकर. सब पहले तो ये पता लगाया कि यह खादर मियाँ साहब या वीरसामी नायकर का काम तो नहीं है, क्योंकि बोथ जो दोनों बंदे हैं दे आर बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow शीप होल. वे दोनों पूरी की पूरी भेड़ निगलने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध थे. श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क. निश्चित ही कोई टाइगर इस काम में लगा हुआ है. द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा. गांव के लोग ये बताने के लिए महाराजा के पास गए. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. The Maharaja was so happy that he exempted the village from all taxes for 3 years. महाराजा ने उस गांव के सभी प्रकार के जो कर थे वो 3 वर्ष के लिए छोड़ दिए थे, माफ़ कर दिए गए थे, और वो तुरंत शिकार के लिए चल पड़े. The tiger was not easily found. It seemed as if it had want only hid itself in order to flout the Maharaja's will. Want only means willfully or with own wish, and flout means disobey. तो ऐसा लग रहा था कि मानो महाराजा की इच्छा का मजाक बनाने के लिए खुद को जानबूझकर छिपा लिया था. द महाराज किंग ने अपने आप को टाइगर ने अपने आप को जानबूझकर छिपा लिया था. द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिंड. महाराज भी बराबर दृढ़ निश्चयी थे. He refused to leave the forest until the tiger was found.
उसने भी जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि बाघ मिल नहीं जाता. As the day passed, the Maharaja's fury means anger, gussa, and obstinacy, obstinate means stubbornness, mounted alarmingly. जैसे जैसे दिन बीते गए महाराजा का गुस्सा और उनकी जो जिद थी वो बहुत हद तक बढ़ती चली गई. Many of officers lost their jobs. He removed many officers from his kingdom. One day, when his race was at his height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. Forthwith means immediately. एक दिन जब महाराज का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो उसने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत ज़मीन के जो कर हैं, टैक्स हैं, वो दोगुने कर दिए जाएं. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. डिसकंटेंटेड मतलब डिससेटिस्फाइड. इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. Actually, the Tiger King felt that by doing this, the people would become unhappy. जो लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे, and his kingdom would become a part of the Indian National Congress. मतलब कि जो रियासत भी उसकी जो रियासत है वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिकार हो जाएगी. In that case, you may resign from your post, said the king. आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा, राजा ने कहा. मीन्स दिस वॉज अ किंग्स वे ऑफ थ्रेटनिंग द मिनिस्टर. ये सिर्फ और सिर्फ राजा का मिनिस्टर को, अपने दीवान को डराने का एक तरीका था. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक. कैटास्ट्रॉफिक मीन्स डिजास्ट्रस. तो दीवान जो था, दीवान को घर जाते समय वह पूरा विश्वास हो गया था कि यदि महाराज को बाघ जल्दी ना मिला तो उसके परिणाम जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे, विनाशकारी होंगे. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from a people's park in Madras and kept hidden in his house. उसकी जान में जान तब आई जब उसने वह बाघ देखा जो वह मद्रास के जनता पार्क से लाया था और उसे उसने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved means pushed, it into the seat. आधी रात के समय जब नगर के लोग शांति से सो रहे थे तो दीवान व उसकी बुढ़ी पत्नी बाघ को कार तक खींचकर ले गए और उसे सीट पर धकेल दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग. जो दीवान था वो हिमसेल्फ मीन स्वयं कार चलाकर सीधे जंगल में ले गया जहां महाराज जो थे वो शिकार कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वे जंगल में पहुंचे तो टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से बाहर आने से इनकार कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul means pull or drag, the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान उस टाइगर को कार से खींचकर धरती पर धकेलने के प्रयास में पूरी तरह थक गया. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Supplication means prayer. अगले दिन वही जो बूढ़ा टाइगर था वो घूमता हुआ महाराज के सामने आ गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि विनम्र निवेदन कर रहा हो. मास्टर, स्वामी, व्हाट डू यू कमांड फॉर मी? मेरे लिए क्या आज्ञा है? मतलब वो इतने सीधे से तरीके से आके राजा के सामने खड़ा हो गया. It was with boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. महाराजा ने boundless joy मतलब असीम खुशी के साथ उस बीस्ट पर निशाना लगाया, उस पशु पर निशाना लगाया, मतलब टाइगर पर निशाना लगाया. The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled means shrunk. जो टाइगर था वो सुकड़े हुए ढेर की तरह गिर पड़ा. I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means joy. मैंने जो 100th टाइगर भी मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हुई. महाराज अत्यंत खुश हो गया. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. उस टाइगर को एक ग्रैंड प्रोसेशन मतलब भारी जुलूस में राजधानी लाने का आदेश देकर महाराजा जल्दी से कार में बैठकर चला गया. As he was overjoyed to have killed the 100th tiger and had fulfilled his vow, क्योंकि उसने अपनी जो वो थी वो पूरी तरह से पूरी कर ली थी, अपनी सौगंध पूरी कर ली थी.
After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. जब महाराजा चला गया तो शिकारी जो थे वो बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गए. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूजन. बाघ ने बैफलमेंट में व्याकुलता से आंखें घुमाते हुए उसकी ओर देखा. द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड बट द बुलेट हैड मिस्ड इट. वे लोग जान गए थे कि जो टाइगर था वो मरा नहीं था, गोली उसे नहीं लगी थी. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The tiger had nearly fainted due to the shock as the bullet had passed close to it. वह मतलब जो है कि जो गोली थी उसके पास से सनसनाती हुई निकल गई थी जिसके कारण वो बेहोश हो गया था. द हंटर शायद उसकी आवाज़ से वो बेहोश हो गया था. द हंटर्स वंडर्ड what they should do. The hunters were confused what to do. They decided that Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया था. If he did, they could lose their jobs. यदि उन्हें पता चल गया तो उनकी नौकरी जा सकती है. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूर से निशाना लगाया और टाइगर पर गोली चला दी. This time he killed it without missing his mark. इस बार उसने निशाना चूके बिना उस टाइगर को मार दिया. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और फिर राजा की जो आज्ञानुसार जो टाइगर था उसको नगर में उसका जुलूस निकाला गया और उसे दफना दिया गया. अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट. टॉम जो थी वो बना दी गई उसके ऊपर एक मतलब मकबरा. जब उसको दफनाया गया तो उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. उस समय तक महाराज ने टाइगर के शिकार पर पूरा ध्यान रखा हुआ था. He had no time to spare for the crown prince. जो मतलब राजकुमार के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था. But now the king turned his attention to the child. परंतु अब राजा ने पूरा ध्यान उस बच्चे में लगा दिया. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Prathivandapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. उसने उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार देने चाहे परंतु वह प्रतिवंदमपुरम के इसके लिए वो क्या हुआ कि वह प्रतिवंदमपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया और उसने हर एक दुकान को तलाशना शुरू कर दिया परंतु कुछ भी उसे अच्छा नहीं, वह अपने बेटे के लिए अच्छा नहीं ढूंढ पाया. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंत में उसको एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का जो टाइगर था वो दिखा और उसने फैसला किया कि यही उसके लिए सही उपहार है. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर. आना जो है दैट इज़ अ करेंसी यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में जो करेंसी यूज़ की जाती थी वो उसको कहा जाता था आनाज, जैसे कि आजकल रुपये हैं. The wooden tiger cost only 2 and 1/4 annas, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to Maharaja, he would be punished under the rule of the emergency. परंतु दुकानदार जानता था कि यदि उसने इतना कम पैसा महाराज को बताया तो उसे अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी मतलब आपातकाल के नियमों के तहत पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. इसलिए उसने कहा, Your Majesty, महाराज, यह कलाकारी का एक बेहद नायाब नमूना है. अ बार्गेन एट 300 रुपीज़. 300 रुपये में सौदा तय. वेरी गुड. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. बहुत अच्छा, चलो राजकुमार के जन्मदिन के लिए यह तुम्हारी तरफ से उपहार है, राजा ने कहा और इसे अपने साथ ले गया. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. उस दिन दोनों ही बाप और बेटा उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ खेले. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. एक्चुअली द टाइगर हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. वो जो टाइगर था, लकड़ी का टाइगर, वो किसी अनाड़ी नौसिखिए बढ़ई का बनाया हुआ था, कारपेंटर का बनाया हुआ था. इट्स सरफेस वाज रफ. उसकी सतह जो थी, सरफेस जो थी वो खुरदरी थी.
टाइनी स्लाइवर्स, स्लाइवर जो ये आपके सामने है इसको स्लाइवर कहा जाता है। स्लाइवर का मतलब होता है लकड़ी के सतह के ऊपर जो उठे हुए नुकीले कांटे होते हैं उनको स्लाइवर बोला जाता है। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिक्स ऑफ पर्क्यूपाइन। जैसे पर्क्यूपाइन एक शाही एक जानवर होता है जिसके शरीर के ऊपर कांटे ही कांटे होते हैं, तो उसके शरीर के ऊपर जैसे कांटे खड़े होते हैं उस तरीके से पूरी सतह के ऊपर कांटे थे। वन ऑफ दोज स्लाइवर पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। उनमें से एक महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। तो राजा ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से उसे निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलता रहा। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. Flared means spread. So next day there was a lot of infection in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a separating sore which spread all over the arm. Separating means a wound full of pus and sore means होता है painful inflammation. तो 4 दिन में ही वह पस से भरा घाव बन गया जो कि सारी बाह में फैल गया था। Three famous surgeons were brought in from Madras. 3 प्रसिद्ध सर्जन जो थे वो मद्रास से लाए गए। After holding a consultation, they decided to operate. तो उन्होंने कंसल्टेशन के बाद ऑपरेशन करने का निश्चय किया। The operation took place. ऑपरेशन हो गया। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced. तो जो तीनों ही सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था वह थिएटर से बाहर आए और उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड। महाराजा का देहांत हो गया है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो इस प्रकार जो 100th टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया। In the end, we can say that the story, The Tiger King, is a satire on the pride and stubbornness of those in power. Most of the time, the rulers were not interested in serving the people and working for the welfare of the public. Instead, they spent their time in foolish pursuits. As we read, the irony of fate brings quite an unexpected end of the Maharaja. The hero who killed 99 tigers couldn't kill the only one that was left. Ironically, the 100th tiger, which caused his death, was not a ferocious beast of blood and flesh, it was a wooden tiger. One of the slivers of wood pierced his right hand and caused infection and suppurating sore. It ultimately led to his death. And finally, no one can change what is written in the destiny.